हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। पिछले वाला टॉपिक आई एम श्योर आपने रिवाइज कर लिया है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस, राइट? सो क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने किया था. वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, which is the electronic configuration. But उससे पहले I would like to tell you something about the spherical nodes and nodal planes and electronic configuration. तो of course we are going to do, right? क्योंकि इसमें से हम लोग question expect कर सकते हैं. तो spherical node क्या हुआ? Spherical surface where the probability of finding an electron is zero, उसे हम बुलाते हैं spherical node, और it is also known as radial node. तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स जो होते हैं इन एनी ऑर्बिटल दैट इज गिवन बाय n माइनस एल माइनस वन, जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाता है, तो अगर हमारे पास 1s है तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 1, और l की वैल्यू कितनी हो गई 0. सो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितने आ जाएंगे? 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो s जो है उसके पास नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स दैट इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू टेकिंग 2s, the value of n is going to be 2, the value of l is going to be 2s के लिए 0 minus 1, so this will be equal to 1. Number of spherical nodes in 2s is 1. Now if we go to 2p, so 2p के लिए the value of n is 2, so 2 आ गया, minus the value of l is going to be 1 minus 1, which becomes equal to 0. So 2p के पास radial nodes 0 है. 3s in a similar manner, n is equal to 3 minus 0 minus 1, 3 minus 1, which is equal to 2. And for 3p, n is equal to 3, l is equal to 1 minus 1, so that is equal to 1. तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं. Then we have nodal plane. What is nodal plane? The plane in which the probability of finding an electron is 0. That is known as the nodal plane, right? Now, number of nodal planes एक orbital के लिए जो होते हैं that is given by L, which is the azimuthal quantum number. जैसे for example अगर हम लोग s orbital लेते हैं, तो s orbital के लिए हमारे पास L की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू is 0. So it has no nodal plane. नो नोडल प्लेन. ठीक है. अगर हम लोग ले रहे हैं p ऑर्बिटल, सो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी है? हमने पिछली वाली क्लास में किया है. जिसने नहीं किया है क्वांटम नंबर्स एक बारी फिर से रिवाइज कर लो. तो l इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसके पास कितने नोडल प्लेन्स हो जाएंगे? 1. इन अ सिमिलर मैनर वी गो टू d. फॉर d ऑर्बिटल the value of L is equal to 2. So how many nodal planes will it have? It will have 2 nodal planes. And for F orbital, L is equal to 3. So how many nodal planes will it have? It will have 3 nodal planes, right? Now अगर आपको आया है कि total number of nodes आपको calculate करने हैं, तो total number of nodes can be calculated by n minus 1. ठीक है. अगर स्फेरिकल करने तो n माइनस एल माइनस 1, और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स करने तो n माइनस 1. तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, फटाफट से आपने क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है. क्विज मैं दे रही हूँ आपको, कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट डाल रही हूँ, तो क्यों उनको आप आंसर नहीं कर रहे? उनको आंसर करो, तभी आई विल पुट मोर. ओके. All right, so then let's go on to the electronic configuration. आपको पता है electronic configuration क्या होती है? Distribution of electrons among the orbitals of an atom, of an element. उसको हम लोग electronic configuration बुलाते हैं. It follows certain rules. जैसे for example, the first one is the Aufbau principle. According to the principle, in the ground state, the atomic orbitals are filled in order of increasing energies. That is, ground state of electrons occupy the lowest energy orbitals available to them, and then go to the higher energy level.
सो यहाँ पे देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. आपको पता है कि वो आप किस तरह से करते हो. यू राइट डाउन 1s. अगर कहीं कंफ्यूजन है 2s 2p, 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f. तो सबसे पहले 1s भरोगे, फिर 2s भरोगे, 2p 3s भरोगे, 3p 4s भरोगे. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है और आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ इसको साइड में लिख के डू नॉट एंटर द रॉन्ग आंसर. इसको साइड में लिखो और उसको अच्छे से देखो एंड देन यू आंसर. नाउ देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बेरियम which has an atomic number of 56. ठीक है. तो इसमें 6s फिल करने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है goes to 5d and not 4f. प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि लैंथनम से हम लोग 4f भरना शुरू कर देंगे. तो 6s के बाद we are going to fill over here 5d subshell and not 4f. ओके. फिर बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर करेंगे सब शेल में ओनली आफ्टर 4f सब शेल्स जो है वो कंप्लीटली फिल हो गए. राइट. इन अ सिमिलर मैनर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रेडियम, रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88. तो आफ्टर फिलिंग 7s we are going to fill up 5f, sorry 6d and not 5f. सो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कि वायलेट करते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 electrons with their spins opposite to each other, or no 2 electrons in an atom can have the same values of all 4 quantum numbers. तो अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो फोर्थ वाला जो क्वांटम नंबर है that is going to have different spins. ठीक है. now maximum number of electrons you know कि अगर एक शेल में हमको कैलकुलेट करने हैं that is equal to 2n square, और सब शेल में it will depend upon कि किस में वो एंटर हो रहा है. राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in orbitals of same energy until all the available orbitals of the given subshell contain one electron with parallel सॉरी स्पिन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नाइट्रोजन करते हैं, राइट. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p3. ठीक है. सो 1s2 इज हीलियम, उसको छोड़ देते हैं. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2s एंड 3p. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 2s में 2 आ गए, यहाँ पे 3 है, तो पहले हम लोग को सिंगली सारे के सारे ऑर्बिटल्स को फिल करना है. ओनली देन वी कैन स्टार्ट पेयरिंग. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग. नाउ there are certain exceptions to the electronic configuration, that is the extra stability of half filled and completely filled subshells. इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू 2 reasons. One is the symmetry of the orbitals and the second one, that is the exchange energy. तो it is a well known fact that symmetry is going to lead to stability. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी, तो वो एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. Now in order to get extra stability, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3d और 4d की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है. करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Same is the case with copper. Copper has atomic number of 29. Electronic configuration would be 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Now, as they both have the same same energy, therefore the electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10. सो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, ये और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बजाय ये और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. अब एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एजर्जन रीजन में आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वेरियस सबशेल्स कैन एक्सचेंज देयर पोजिशन. दो रीजन हम दे रहे हैं ना, तो एक तो स्टेबिलिटी हो गई और दूसरा हो गया एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वेरियस सबशेल्स में वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम सबशेल में इक्वल एनर्जीज उनके पास होती है. राइट नाउ जो एनर्जी होती है दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस. ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस. ठीक है, सो अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग एक्सचेंज प्रोसेस विद इन द सेम सबशेल, तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है. राइट, वंस अगेन, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो ग्रेटर होती है देन लॉस ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी. सो दैट इज द लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर और क्रोमियम में क्या हो रहा है, 4s से 3d में जा रहे हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर सब लेवल. ठीक है, तो इसमें जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो ज्यादा होगी देन द लॉस ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी. इज इट क्लियर? So these are anomalous electronic configurations. I am sure you will be able to do the electronic configurations of all. क्योंकि अभी at this point of time we have to go on to questions in our next lecture, and till that time you stay tuned and I shall see you soon.